वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना आपको देता है बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास, जो 31 जनवरी को सीटेट और फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है यूपीटेट का, उसको देखते हुए। तो आइए मित्रों, आज शुरू करते हैं बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की भाग 8। आज इसके पहले जो है 7 भाग, उसके अलावा 1 से लेकर 7 तक में जो है दे रखा हूं, जो आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मित्रों, आज शुरू कर रहे हैं बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास भाग 8। उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखने के बाद चैनल को, अगर अच्छा लगता है वीडियो, समझ में आता है क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास की 8वां भाग, यानी भाग 8 के रूप में, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। आइए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। छात्राएं डैश डैश डैश। क्वेश्चन पहला ही है, छात्राएं क्या कह रहा है। ए, गणित पर अच्छी तरह से सवाल सीखते हैं, लेकिन कठिनाई का सामना तब करते हैं जब उनसे पूछा जाता है। ठीक है। छात्राएं बी, गणित में उतने ही अच्छे हैं जितने कि उनकी उम्र के लड़के। सी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम सक्षम है। या डी, अधिक भाषाई और संगीत क्षमताओं का अधिकारी है। ठीक है। तो छात्राएं इन चारों में से क्या है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गणित में उतने ही अच्छे हैं जितने कि उनकी उम्र के लड़के। यानी छात्राएं गणित में उतनी ही अच्छी हैं जितने कि उनके उम्र के लड़के। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है, मित्रों, शब्दों में अक्षरों को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति के लगातार नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है, देखिएगा, शब्दों में जो है अक्षरों को याद करने में कठिनाई हो रही है, यानी अक्षरों को याद करने में कठिनाई हो रही है। दृश्य स्मृति में लगातार नुकसान, दृश्य स्मृति मतलब देखने की जो सोच है उसमें लगातार नुकसान हो रहा है। तो ये किस मनो जो है बीमारी से, यानी किस विकलांगता से इन चारों में से जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछ रहा है। मित्रों, सीटेट में लिंग पूर्वाग्रह से, इससे, यानी गिने चुने क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आते ही रहेंगे जब तक सीटेट होगा, ये बस मान चलिए। और इस बार तो बहुत बढ़िया मौका है कि एक बार अगर आप सीटेट दे लेते हैं तो आजीवन हो जाएगा। आजीवन इस बार सीटेट ने कह दिया है कि हमारा आजीवन हो जाएगा। तो आजीवन करना है तो हम क्या है, क्यों नहीं 100 प्लस लेके आए। 100 प्लस के लिए आपको बाल विकास मनोविज्ञान में 20 प्लस लाना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी सेटों पे भी लाना पड़ेगा, तब जाके आपके 100 प्लस होंगे। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए, डिसलेक्सिया। अक्षरों को याद करने में कठिनाई, यानी पठन, अक्षरों को याद करने में कठिनाई मतलब पठन प्रॉब्लम हो रहा है, और दृश्य स्मृति के लगातार नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाए, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, यानी कि पठन विकार जिसको कहते हैं वो डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है, शिक्षा सभी में स्कूल सभी के लिए। देखिएगा कोटेशन एक तरह से है ये, शिक्षा सभी में स्कूल सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है। ठीक है। यानी ये एक टैगलाइन है ये। ठीक है। और ये टैगलाइन कह रहा है कि शिक्षा सभी में स्कूल सभी के लिए। यह टैगलाइन कह रहा है हो सकती है इनमें से किस में, एकजुट शिक्षा, ये इस टैगलाइन का मतलब हुआ एकजुट शिक्षा। बी, समावेशी शिक्षा। सी, सहकारी शिक्षा। या डी, विशिष्ट शिक्षा। शिक्षा सभी में स्कूल सभी के लिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। सभी सीटेट के क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं वही सभी क्वेश्चन हैं, इसमें सीटेट के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। शिक्षा सभी में स्कूल सभी के लिए, ये टैगलाइन जो है वो समावेशी शिक्षा का है, क्योंकि समावेशी शिक्षा हमारी कहती है कि किसी भी वर्ग का,
किसी भी वंचित वर्ग से लेके विकलांग से लेके सामान्य बालक, हर वर्ग का बालक एक ही प्लेटफॉर्म पे शिक्षा प्रदान करे, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पूछना है, प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े कारक। प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से इनमें से कौन सा कारक जुड़ा हुआ है? उपहार, प्रतिभा, विचलित सोच या त्वरण। तो ये चारों जो है, प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन, ये इनमें से किस कारक से जुड़े हुए हैं? यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 4। तो मित्रों, अगर पहली बार सीटेट दे रहे हैं, यानी पहली मर्तबा आप सीटेट में बैठने जा रहे हैं, तो आपको ये मैराथन क्लास एकदम मिस नहीं करनी चाहिए। रोजाना शाम 7 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे मिलता है ये मैराथन क्लास। और एक बार अगर आप सीटेट दे दिए तो वो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगा, और लाइफ टाइम के साथ अगली भर्ती में आप एंट्री कर जाएंगे सिर्फ एक थोड़ी सी मेहनत से। तो फटाफट जुड़ जाइए, नए हैं तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, उपहार। क्या हो जाएगा? ए, उपहार। यानी प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े जो कारक है वो है उपहार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि गिफ्ट किए गए छात्रों के साथ काम करने वाले प्रश्न पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है। गिफ्ट किए गए छात्रों के साथ काम करने वाले प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है याद रखना, समझ, सृजन या विश्लेषण करना। देखिएगा, पहले तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीटेट कि आपको बहुत कुछ चीजें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये 2014 में पूछा गया था सीटेट में। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं सीटेट में, तो उसको भी मैंने लिया है साथ में। कह रहा है कि गिफ्ट किए गए छात्रों के साथ काम करने वाले प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है याद रखना, समझ, सृजन या विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, सृजन करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सृजन करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पूछना है कि गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? गणित सीखने की अक्षमता का आकलन, यानी गणित सीखने में जो है, गणित सीखने की अक्षमता का आकलन, यानी जो गणित सीखने की जो अक्षमता का आकलन हमको करना है, यानी गणित सीखने में कुछ अक्षमता की प्रॉब्लम हो रही है, उसका हमको आकलन करना है। तो किस परीक्षण का इसमें उपयोग किया जाएगा इन चारों में से? यानी सबसे उचित परीक्षण इनमें से कौन है पूछ रहा है? योग्यता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, स्क्रीन टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। पहली बार अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मित्रों, लाइक, एक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी इस लाइक और शेयर से हमें हिम्मत मिलती है। तो गणित सीखने की अक्षमता का आकलन करना है आपको, तो निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण सबसे उचित है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, नैदानिक परीक्षण। क्या है नैदानिक परीक्षण? मित्रों, आपको पता है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके चीजों को जांचेगा, यानी अपनी कमियों को जानेगा। जब कमी आपको जान लेगा तब उसका जो है उपचार करेगा। तो यही है नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण दो होता है, यानी कि पहले परीक्षण के बारे में जान लेना है और जानने के बाद उसका निदान करना, वही है नैदानिक परीक्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणा की समझ बढ़ाने की संभावना है। अवधारणा मानचित्रों के द्वारा नई अवधारणा की समझ बढ़ाना की संभावना इन चारों में से किससे? सामग्री क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरित करना, बी, विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना, सी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक सामग्री को प्राथमिकता देना, डी, तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। तो अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणा की समझ बढ़ाने की संभावना इन चारों में से किसमें से है? यही क्वेश्चन हमारा 7 पूछ रहा है। तो फटाफट मित्रों जुड़ जाइए। रोजाना शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे
आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास डेली दी जाती है शाम 7 बजे। तो अगर नए हैं तो जुड़ जाइए ताकि रोजाना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रोजाना 15 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको दिया जा रहा है, 15 क्वेश्चन बैक टू बैक रोजाना। इससे आप जोड़ सकते हैं कि जब तक पेपर 31 जनवरी को होने वाला उससे पहले तक आपको रोजाना दिया जाएगा तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके तैयार, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणा की समझ की संभावना जो है वो होती है तार्किक रूप से जानकारी की व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पूछना है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्ले आवश्यक है और स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनका कहना था। बी, मॉडलिंग बच्चों के सिखाने का एक प्रमुख तरीका है। सी, एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और डी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार इन चारों में से उस सामाजिक अधिगम सीखने के सिद्धांत में कौन सा सत्य है। इन चारों में से यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर नए हैं तो, और जुड़ जाइए। सीटेट की मैराथन क्लास चल रही है इस समय, और सीटेट जो आगामी 2021 में आपके होने वाला है 31 जनवरी को, उसके लिए आप पछताए ना। इसलिए आप मैराथन क्लास को सिर्फ इस 2 महीने में, अगर दिसंबर जब से मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन और जनवरी 30 तक देख लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बाल विकास मनोविज्ञान में 20 प्लस करके आएंगे। और इसी तरह की तैयारी पूरी रही तो 100 प्लस करके आएंगे, जो आपके सीटेट में आजीवन रहेगा इस बार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है मित्रों, डिडक्टिव रीजनिंग शामिल है। डिडक्टिव रीजनिंग शामिल है, यानी डिडक्टिव रीजनिंग जो है इन चारों में से किस में शामिल है। सामान्य से विशेष तर्क, विशेष से सामान्य तक तर्क, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण यानी पुनः निर्माण, डी, जांच विद्या और ह्यूरिस्टिक्स सहित विधियां। यानी डिटेक्टिव रीजनिंग शामिल है। ए कह रहा है सामान्य से विशेष तर्क तक, विशेष से सामान्य तर्क तक। बी का कहना है, सी का कहना है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, और डी का कहना है जांच विद्या और ह्यूरिस्टिक्स सहित विधियां। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, सामान्य से विशेष तक तर्क। यानी सामान्य से विशेष की ओर कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। यानी डिडक्टिव रीजनिंग में जो शामिल होता है उसमें बच्चे को सामान्य से विशेष तर्क की ओर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है, जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा इनमें से दिया गया। ये कोटेशन है, और एक कोटेशन भी हमेशा जो है सीटेट में आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का यही पूछ रहा है, जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं, यानी बच्चा जब कोई चीज सीखता है और उसका फिर उपयोग करता है, ठीक है, तो अभ्यास उसके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यानी जो अभ्यास, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, अभ्यास जो कर रहा है, उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यानी त्रुटियों को कम करने में मदद करता है अभ्यास। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, थार्नडाइक के, जीन पियाजे के, जे.बी. वाटसन के, या लेह वायोगास्की के, किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का यही हमारे पूछना है। तो फटाफट बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। और फिर से एक बार कह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों,
और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पहली बार है सीटेट में तो जुड़ जाइए। प्राइमरी आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे, मेरी गारंटी है 20+ में बाल विकास मनोविज्ञान को। और मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख को यानी 1 जनवरी से मित्रों आपको रोजाना 10 बजे सुबह यानी 10 बजे सुबह रोजाना आपको जो है क्लास मिलेगी ईवीएस की यानी पर्यावरण की। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर, थार्नडाइक। जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम कर देता है। ये कोटेशन कहना था थार्नडाइक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि भावनात्मक बुद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किस कौशल से है। जो भावनात्मक बुद्धि है उसका संबंध इन चारों में से किन कौशलों में से है, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भावनात्मक बुद्धि का जो संबंध है इनमें से किस कौशलों में से। याद रखना है, कौशल में से, मोटर प्रसंस्करण में से, परिकल्पना में से या जोर लगाना। कौन है भावनात्मक बुद्धि का संबंध कौशल इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 का यही पूछना है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। मित्रों अगर आप रोजाना मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस बार सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं और अगली भर्ती यानी सुपर टेट में आप जा रहे हैं। सुपर टेट में भी बाल विकास मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपको ये आगामी सुपर टेट में जो है हेल्प करने वाले हैं शिक्षक भर्ती में। तो अगर इसमें जाना है तो आपको सबसे पहले सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, जोर लगाना। भावनात्मक बुद्धि का संबंध निम्नलिखित में किस कौशल से है। जोड़ लगाने से है, यानी कौशल किससे है, जोर लगाने से। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का पूछना है मित्रों आंतरिक बल जो एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, उसे इनमें से क्या कहते हैं। मोटिव, दृढ़ता, भावना या प्रतिबद्धता। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे अंदर का आंतरिक बल है एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है, यानी हमारे अंदर का जो आंतरिक बल है वो हमारे अंदर के व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और मजबूर भी करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। कौन सा इसमें से, मोटिव, दृढ़ता, भावना या प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 12 का यही पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट, नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, सब्सक्राइब करिए। एएमयू क्लासेस रोजाना आपको देता है बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास शाम 7 बजे। कितने बजे मित्रों, शाम 7 बजे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम, वहां आपको मिलेगा पीडीएफ। तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मोटिव। आंतरिक बल जो एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है, उस प्रतिक्रिया की विशिष्ट दिशा जो प्रदान करता है उसे कहते हैं मोटिव। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर प्रयोग होता है। यानी जो प्रेरणा शब्द है, जो प्रेरणा, उस शब्द के साथ अक्सर यानी हमेशा इन चारों में से किस शब्द का उसके साथ रिश्ता यानी प्रयोग किया जाता है। प्रोत्साहन, भावना, आवश्यकता या प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर प्रयोग किया जाता है। परस्पर यानी हमेशा प्रयोग किया जाता है प्रेरणा के साथ उसके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, आवश्यकता। यानी प्रेरणा शब्द का अक्सर जिस शब्द के साथ परस्पर प्रयोग होता है वो होता है आवश्यकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा मित्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है खाली स्थान का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो खाली स्थान में क्या भरना है ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 का यही पूछना है कि ए प्रभावी, बी असरदार, सी परीक्षण उन्मुख, डी सुरक्षा उन्मुख।
यानी 14 में खाली स्थान का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, असरदार। क्या हो जाएगा? असरदार। यानी क्वेश्चन नंबर 14 के हम जो भरेंगे वो होगा असरदार का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैक टू बैक। जैसा कि आप जानते हैं रोजाना आपको मिलता है शाम 7 बजे बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा एक कारक है जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है? नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है। असफलता का डर, ए साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, बी अर्थपूर्ण संगति, यानी अर्थपूर्ण संगति मतलब अच्छा है गलत जो है थी दोस्ताना। उसके बाद डी कह रहा है माता पिता का दबाव। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ये कारक एक है चारों में से जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित, यानी सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित कर रहा है? असफलता का डर, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, अर्थपूर्ण संगति, गलत जो संगति होती है, या माता पिता का दबाव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। और अगर पहली बार सीटेट आप दे रहे हैं तो फटाफट आप मैराथन क्लास से जुड़ जाइए। और रोजाना आपको शाम 7 बजे ये क्लास मिलती है। ये शाम 7 बजे क्लास रोजाना 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं बैक टू बैक। और आप सोचिए अगर इस महीने और पूरे उस महीने के 30 तारीख तक 15-15 क्वेश्चन रहेंगे तो कितने क्वेश्चन हुए अगर आप इसको रोज देखते हैं तो। वैसे ही आपके 20 प्लस आएंगे, ये मेरी गारंटी है बाल विकास मनोविज्ञान में। और इसी तरह की तैयारी अगर आपकी है तो 100 प्लस आएंगे आपके टोटल 150 में, और आप अगली भर्ती में शामिल हो जाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, अर्थपूर्ण संगति। एक कारक जो है जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है वो है अर्थपूर्ण संगति। ठीक है, तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया बाल विकास मनोविज्ञान के मैराथन क्लास के 15 क्वेश्चन बैक टू बैक, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाँ एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर एक और बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।